Assalamualaikum dear student, hope you all fine. Today we solve exercise 3.4 question number 1 part 3. प्रूव हमने करना है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है, और ए रेशो बी इज इक्वल सी रेशो डी है, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। बस इक्वेशन है ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर डिवाइडेड बाय ए सी का स्केयर माइनस बी डी का स्केयर इज इक्वल टू सी का क्यूब प्लस डी का क्यूब डिवाइडेड बाय सी का क्यूब माइनस डी का क्यूब। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम कंपाउंड डिवाइड थ्योरम लगा लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है कि हम लोगों ने डिवाइज़र को एक दफ़ा प्लस भी करना होता है और एक दफ़ा हमने माइनस भी करना होता है, ठीक है। अब ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर है, इसे हम प्लस करेंगे ए सी का स्केयर माइनस बी डी का स्केयर के साथ, फिर डिवाइड करेंगे और फिर ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर माइनस फिर ए सी का स्केयर माइनस बी डी का स्केयर, ठीक है। इज इक्वल टू इसी तरह हम राइट हैंड साइड पे भी करेंगे सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब फिर डिवाइडेड बाय सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस डी क्यूब, ठीक है। अब देखिए हम ब्रैकेट उसको ओपन कर लेंगे, जब प्लस होगा तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, माइनस होगा तो अंदर वाली वैल्यू के साथ ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर प्लस ए सी का स्केयर माइनस बी डी का स्केयर डिवाइडेड बाय ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर माइनस ए सी का स्केयर माइनस बी डी का स्केयर, ये माइनस नहीं सॉरी ये माइनस माइनस प्लस है, ठीक हो गया। अब ये माइनस था ये प्लस था, दोनों आपस में कैंसिल हो गया, पीछे ए सी का स्केयर प्लस ए सी का स्केयर बच गया था, मतलब इसका है कि 2 ए सी का स्केयर बन गया, ठीक है, बच गया। अब ए सी का स्केयर माइनस ए सी का स्केयर कैंसिल हो गया, ये भी प्लस है ये प्लस है, तो प्लस 2 बी डी का स्केयर बच गए इज इक्वल टू सी का क्यूब प्लस डी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस डी का क्यूब था। अब माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 सी का क्यूब आ जाएगा और ये सी का क्यूब और सी का क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, डी क्यूब 2 बार थे तो 2 डी का क्यूब आ जाएगा, 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय डी का स्केयर बाय बी का स्केयर ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे भी डी का स्केयर बाय बी का स्केयर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी एक एक कैंसिल हो जाएगा और दो कैंसिल हो जाएंगे और एक एक रह जाएगा सी का स्केयर और डी का स्केयर, ठीक है। अब ए बाय बी यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे सी बाय डी रह जाएगा, तो ये हमने प्रूफ करना था कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ठीक है। लेकिन सेम पैटर्न पे पार्ट 4 पे इसका देख लें। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, हमने इस पर कंपाउंड डिवाइड थ्योरम लगाना है, ए सी का स्केयर प्लस बी का स्केयर डी प्लस ए सी का स्केयर ए का स्केयर सी और माइनस बी का स्केयर डी, ये हमने ऊपर कर देना है, ठीक है। और नीचे इसकी आ जाएगा ए का स्केयर सी प्लस बी का स्केयर डी और फिर माइनस नीचे वाली टर्म ए का स्केयर सी फिर माइनस बी का स्केयर डी, ठीक है। इसी तरह इक्वल की साइड पे भी करना है, ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर है, इसमें प्लस कर देंगे ए सी का स्केयर माइनस बी डी का स्केयर और डिवाइड बाय ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर माइनस ए सी का स्केयर माइनस बी डी का स्केयर। इनको नेक्स्ट वैल्यू हमेशा हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब जो प्लस वाले होता है एज इट इज़ आ जाएगा सारा, ए का स्केयर सी का स्केयर प्लस बी का स्केयर डी प्लस ए स्केयर सी माइनस बी स्केयर डी डिवाइड बाई, अब ए का स्केयर सी है प्लस बी स्केयर डी है, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए का स्केयर सी, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया बी का स्केयर डी इज इक्वल टू ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर प्लस ए सी का स्केयर माइनस बी डी का स्केयर और ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया माइनस ए सी का स्केयर, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया बी डी का स्केयर। अब देखें ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, पीछे 2 ए का स्केयर सी रह गया और ये इसका स्केयर सी और ये का स्केयर सी नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, पीछे 2 बी का स्केयर डी रह गया। इस तरह यहाँ पे देखें बी डी का स्केयर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए तो 2 ए सी का स्केयर रह गए, 2 दफ़ा है ना ए सी का स्केयर, इस यहाँ पे ए सी का स्केयर माइनस का और प्लस का दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे 2 बी डी का स्केयर था 2 टाइम रह गया, इसको 2 बी डी का स्केयर लिख देंगे। अब 2 हर तरफ से कैंसिल कर दिया, ए का स्केयर बी का स्केयर सी बाई डी इज इक्वल टू ए बाई बी सी का स्केयर डी का स्केयर। अब यहाँ पे देखें आप ये यूँ लिखा हुआ है ए क्रॉस ए सी बी क्रॉस बी डी, ये भी ऐसी ए सी मल्टीप्लाई सी बी डी मल्टीप्लाई डी, ठीक है। अब देखिए ये ए सी और ए सी कैंसिल हो जाएगा, बी डी और बी डी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इसका मतलब है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। इसका पार्ट 4 भी हो गया, इसका पार्ट 5 देख लें, ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, सारे स्टेप वैसे ही हैं बस वैल्यू समझो चेंज है। अब पी ए प्लस क्यू बी रेशो पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी रेशो पी सी माइनस क्यू डी, इसको इसे फॉर्म में लिख सकते हैं हम, पी ए प्लस क्यू डी डिवाइड बाई पी ए माइनस क्यू डी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी डिवाइड बाई पी सी माइनस क्यू डी।
अब इसमें थ्योरम कौन सा लगेगा, बाय कंपोनेंट डेरिवेटिव थ्योरम हम लगा देंगे, सी डी थ्योरम लगा देंगे जिसमें फर्स्ट ऊपर वैल्यू को प्लस कर देंगे नीचे वाली वैल्यू के साथ, फिर ऊपर वैल्यू को लिखेंगे और माइनस कर देंगे नीचे वाली वैल्यू के साथ। अब पी ए प्लस क्यू बी है, इसको प्लस करेंगे पी ए माइनस क्यू बी के साथ, और पी ए प्लस क्यू बी को एक दफ़ा माइनस कर लेंगे पी ए माइनस क्यू बी के साथ। फिर इस यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे सॉरी इसने जो की बुक वाला है इसने यहाँ पे ना सी की जगह इसने ए लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी, इसे यहाँ पे भी पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी माइनस क्यू डी, यहाँ पे ए की जगह क्या है सी सी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में उसने लिख दिया क्योंकि यहाँ पे उसने गलती से लिख दिया था। आप ना यहाँ पे करते रहना कि गलती, यहाँ पे कुछ बच्चे करते हैं कि रटा लगाया होता है तो पहले ए लिख दो और उसके बाद सी लिख दो, ऐसे याद करते रहो। अब ये पी ए प्लस क्यू बी है प्लस पी ए माइनस क्यू बी और प्लस क्यू बी आपस में कैंसिल हो गया, तो पी ए 2 बार था तो 2 पी ए आ गया। पी ए और माइनस पी ए दोनों अपोजिट साइन है, कैंसिल कर देंगे, क्यू बी 2 बार है तो 2 क्यू बी आ जाएगा, इज इक्वल टू पी सी 2 बार है, क्यू डी और माइनस क्यू डी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 पी सी आ जाएगा। यहाँ से पी सी और पी सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 2 क्यू डी आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। पी ए बाई क्यू बी था, पी सी बाई क्यू डी था, पी कैंसिल हो जाएंगे, क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बच जाएगा ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ये इसका मतलब है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ये प्रूव हो गया है। अब इसका पार्ट 6 देख लें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। थ्योरम वही लगेगा, सी डी थ्योरम अप्लाई कर देंगे, एक दफ़ा फर्स्ट ऊपर वाली टर्म लिखेंगे प्लस नीचे वाली टर्म कर देंगे, फिर ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म, इसी तरह ऊपर वाली टर्म प्लस नीचे वाली टर्म डिवाइड बाय ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म, ठीक है। अब जो प्लस वाले हैं तो उनकी तो ऐसे ही अपनी वैल्यूज लिखनी है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी आ गया। अब देखिए यहाँ पे नीचे माइनस का साइन है, तो अब जो अंदर ब्रैकेट में चीज़ सारे साइन ये चेंज हो जाएंगे। अब ये तो माइनस का ही हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, समझ आ गई। इस ऊपर वाली वैल्यूज आपने सारी रियलिटीज लिखनी है। अब ये ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी था, अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, समझ आ गई। अब देखें डी नेगेटिव और डी पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, सी नेगेटिव और सी नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, पीछे ए भी 2 रह गए और बी भी 2 रह गए, तो 2a प्लस 2b रह गया। अब यहाँ पे देखें ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव कैंसिल हो गए, बी नेगेटिव और बी नेगेटिव कैंसिल हो गए, पीछे सी प्लस सी डी प्लस डी, 2c रह गए हैं प्लस 2d रह गए हैं। इस तरह आप जब देख लें सी पॉजिटिव सी नेगेटिव कैंसिल हो गए, माइनस डी प्लस डी या कैंसिल हो गए, पीछे ए प्लस ए 2a रह गया था और माइनस बी माइनस का 2b रह जाएगा। इस साइड और नीचे देखें ए पॉजिटिव ए नेगेटिव कैंसिल हो गया, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव कैंसिल हो गया, सी प्लस सी 2c माइनस डी माइनस का 2d, समझ आ गई। अब यहाँ पे 2 आप कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, पीछे ए प्लस बी डिवाइड बाई सी प्लस डी रह जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेंगे, आपस में कैंसिल करके ए माइनस बी डिवाइड बाई सी माइनस डी रहेगा, डी रह जाएगा, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है, अब ये हमें तो चाहिए था ना कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी के, ठीक है, ये तो अभी नहीं आया हमारे पास। अब हम इसमें क्या लगा देंगे, अल्टरनेटर थ्योरम लगा देंगे। उसमें हमारे पास क्या होता है, जो वैल्यू ऊपर वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है, नीचे वाली होती है वो ऊपर आ जाती है, ठीक है, जब हमने फर्स्ट में पढ़ा था। जाए एक और इसका तरीका देख लेंगे, ए प्लस बी है और इसको उधर मल्टीप्लाई करते होते हैं ना, तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये सी माइनस डी नीचे से डिवाइड हो जाएगा, और ये सी प्लस डी है जाके उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी डिवाइड बाई सी माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें दोबारा आपने थ्योरम लगाना है सी डी वाला, कंपोनेंट डेरिवेटिव थ्योरम। अब इसमें ए प्लस बी प्लस ए, तो यहाँ पे इसने गलती से ए लिखा है, यहाँ पे सी आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इसने क्या किया है, ये है ना इसने यहाँ पे गलत कर दिया। मैंने आपको कहा था ना, जैसे ये थ्योरम लगाते हैं अल्टरनेटिव थ्योरम, उसमें क्या होता है कि जो नीचे वाली होती है ऊपर चली जाती है, जो ऊपर वाली होती है नीचे चली जाती है, आपने वैसे ही करना है इसको, ठीक है। इसको आप छोड़ दें, जो जिसने किया मैंने इसको छोड़ दें। आपने लिखना होगा सी प्लस डी डिवाइड बाई ए प्लस बी, और इधर लिखना होगा सी माइनस डी डिवाइड बाई ए माइनस बी, ठीक है। उसको लेके फिर आगे आपने सॉल्व करना है तो आपका हो जाएगा इंशाल्लाह, ए रेशो बी आ जाएगा। नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको आगे करके दिखाऊंगी रिटर्न फॉर्म में, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।